अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 और 4 को। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास प्रूव दैट कॉस पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और हमारे पास इसके साथ जो इन्फॉर्मेशन गिवन है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, कि हमारे पास कोई भी रियल नंबर है उसके लिए ये हमारी जो आइडेंटिटी है वो सेटिस्फाई होती है। तो स्टूडेंट्स, हम लेफ़्ट हैंड साइड पिक करेंगे और लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। और स्टूडेंट्स, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारे पास 4 पावर है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं इस तरह से, कॉस स्क्वायर थीटा और होल पावर 2 माइनस साइन 4 थीटा को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं पावर 2 और 2 में। सो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा होल पावर 2। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास दो स्क्वायर्स हैं और दरमियान में माइनस है, तो हम इसमें जो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हमारा होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के इक्वल। सो हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो हम अपने इस एक्सप्रेशन को एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस के साथ लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारे पास बनेगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो जो हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं, फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ में से हमारे पास जो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ये 1 के इक्वल है। सो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का जो आंसर है वो 1 आएगा। सो फाइनली हमारे पास जो आंसर बनेगा वो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, जो कि स्टूडेंट्स हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया, सो उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास प्रूव दैट सीकेंट स्क्वायर ए प्लस कोसीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर ए इंटू कोसीकेंट स्क्वायर ए। और जो एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो हमारा एंगल है, एंगल इज़ नॉट इक्वल टू n पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब हमारा जो a है उसकी जगह हम 90 का कोई भी इंटीजर मल्टीपल सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम अपने क्वेश्चन की लेफ़्ट हैंड साइड पिक करेंगे। तो हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो है सीकेंट स्क्वायर a प्लस कोसीकेंट स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें हमारे पास जो सीकेंट है वो कॉस का रेसिप्रोकल है। सो सीकेंट स्क्वायर ए की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस स्क्वायर ए प्लस, और जो हमारा कोसीकेंट स्क्वायर ए है वो साइन का रेसिप्रोकल है। सो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 ओवर
साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, हम इन टर्म्स का एलसीएम लेंगे। सो इन टर्म्स का हमारे पास जो एलसीएम बनेगा वो डिनोमिनेटर में, चूँकि दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं, सो दोनों टर्म्स ही हमारे पास एलसीएम में आएंगी। तो हमारा एलसीएम बनेगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। सो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो बनेगी साइन स्क्वायर ए प्लस, और जो सेकंड टर्म है वो हमारे पास बनेगी कॉस स्क्वायर ए। और स्टूडेंट्स अगर हम न्यूमरेटर को देखें तो जो न्यूमरेटर है वो हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी है फर्स्ट, और फंडामेंटल आइडेंटिटी जो है हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हमारे पास 1 के इक्वल है। सो हमारे पास जो न्यूमरेटर में है वो 1 आएगा, और डिनोमिनेटर हमारे पास है वो है कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं उनको सेपरेटली भी लिख सकते हैं। सो इनको हम लिख सकते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो बनेगी 1 ओवर कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई, और जो सेकंड टर्म है हमारे पास वो हमारे पास बनेगी 1 ओवर साइन स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 1 ओवर कॉस है वो हमारे पास सीकेंड स्क्वायर है, क्योंकि हमारे पास जो कॉस का रेसिप्रोकल है वो सीकेंड स्क्वायर है, तो ये हमारे पास बनेगा सीकेंड स्क्वायर ए। और जो नेक्स्ट टर्म है वो है हमारे पास 1 ओवर साइन स्क्वायर, और जो साइन का रेसिप्रोकल है वो हमारे पास बनता है कोसिकेंड, तो ये हमारे पास बनेगी नेक्स्ट टर्म कोसिकेंड स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट्स ये हमारी राइट हैंड साइड है। सो हमने लेफ़्ट हैंड साइड को पिक किया और उसको सिंप्लीफाई किया, तो ये हमने उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 3 हमारे पास है, प्रूव दैट स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू सीकन थीटा माइनस टेंजन थीटा। और जो एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, वेयर थीटा इज़ नॉट एन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब हमारे पास जो थीटा एंगल है, थीटा एंगल की जगह हम 90 का कोई भी ऑड मल्टीपल सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स आइए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो इसके लिए हम क्वेश्चन की लेफ़्ट हैंड साइड पिक करेंगे। हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स हम लेफ़्ट हैंड साइड की हेल्प से जो है वो राइट हैंड साइड बनाएंगे, और इसके लिए स्टूडेंट्स हम अपने इस एक्सप्रेशन को रैशनलाइज़ करेंगे, और हमारे पास जो डिनोमिनेटर में टर्म है 1 प्लस साइन थीटा, हम इसके ऑपोजिट साइन के साथ जो टर्म है उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, और इसको हम रैशनलाइज़ करेंगे और हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन थीटा से। सो 1 माइनस साइन थीटा से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 1 माइनस साइन थीटा से ही इसको डिवाइड करेंगे। इस तरह से जो हमारा एक्सप्रेशन है वो बैलेंस ही रहेगा। सो ये स्टूडेंट्स हमने अपने एक्सप्रेशन को रैशनलाइज़ किया है। तो बाय रैशनलाइजिंग, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और न्यूमरेटर में जो हमारे पास टर्म्स हैं वो दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। सो
जब हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास बनेगा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। और जो डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म्स हैं वो स्टूडेंट्स, एक में हमारे पास प्लस का साइन है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। सो हम यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वो यूज़ करेंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा जो है वो हमारे पास बनेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। और यहाँ जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा स्क्वायर। और स्टूडेंट्स फर्दर हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसको हम लिख सकते हैं 1 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास 1 आएगा, माइनस ये जो साइन थीटा होल स्क्वायर है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। और स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में हमारे पास जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है। सो डिनोमिनेटर की जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा, न्यूमरेटर है हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों टर्म्स पे ही स्क्वायर है तो ये दोनों टर्म्स का स्क्वायर ही स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो टर्म बनेगी वो 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा को जो है वो हम सेपरेटली डिवाइड करेंगे 1 पे भी और साइन थीटा पे भी। सो ये हमारे पास बनेगा 1 ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 1 ओवर कॉस है या जो हमारे पास कॉस का रेसिप्रोकल है वो सीकेंट है। सो 1 ओवर कॉस की जगह जो है वो हम सीकेंट थीटा लिख सकते हैं। और हमारे पास जो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा है ये हमारा टेंजेंट थीटा के इक्वल है। सो स्टूडेंट्स हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड बन गई। तो स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 4। और एग्जांपल नंबर 4 है हमारे पास, शो दैट cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट 4 थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। और थीटा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें, वेयर थीटा इज़ नॉट एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। तो यहाँ पे हमारे पास जो थीटा के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है कि हमारे पास जो थीटा है वो π/2 का कोई भी इंटेग्रल मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम π/2 का कोई भी इंटेग्रल मल्टीपल अपने इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो हमारी लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल नहीं आएंगे। सो थीटा की जगह हम कोई भी एंगल सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन कौन से एंगल्स नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते, जो कि इंटेग्रल मल्टीपल होंगे π/2 के। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और हम पिक करेंगे क्वेश्चन की लेफ़्ट हैंड साइड। और लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है cot पावर 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास जो कोटेंजेंट 4 थीटा है इस पावर को हम इस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं cos स्क्वायर थीटा और होल पावर 2 प्लस नेक्स्ट टर्म जो है वो है हमारे पास cot स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें
तो इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास जो कॉट स्क्वायर थीटा है वो कॉमन टर्म है, सो हम कॉट स्क्वायर थीटा को कॉमन ले सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा हम कॉमन लेंगे तो बाकी जो टर्म हमारे पास बचेगी, यहाँ पे चूँकि हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा की पावर 2 है तो हमारे पास एक फैक्टर हमने इसमें से कॉमन ले लिया और एक फैक्टर हमारे पास यहाँ पे इसमें से बच जाएगा और दरमियान में हमारे पास प्लस का साइन है और जो नेक्स्ट टर्म है वो है हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हमने कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पे 1 बचेगा। तो स्टूडेंट्स इसमें से जो हमारे पास ये जो सेकंड टर्म है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, अगर हम इसको देखें तो ये हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी है जो कि हमने पढ़ी है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल है। सो हम इस एक्सप्रेशन की जगह कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह पे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। फर्दर स्टूडेंट्स हम कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे जो अपनी फंडामेंटल आइडेंटिटी है उसमें से वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं और 1 को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। 1 जो है यहाँ पे प्लस में है, इसको दूसरी साइड पे हम शिफ्ट करेंगे तो वहाँ जाके माइनस होगा। तो ये हमारे पास बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो हम अपने इस एक्सप्रेशन में इस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर है हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। सो स्टूडेंट्स इन टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के बाद ये हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को जब हम कोसेकेंट स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा कोसेकेंट पावर 4 थीटा माइनस, और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड की हेल्प से अपनी राइट हैंड साइड बना ली। तो स्टूडेंट्स इन एग्जांपल्स की हेल्प से और फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के जो हमने फार्मूलाज पढ़े हैं उनकी हेल्प से हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे पहले हम उन फार्मूलाज को रिवाइज़ करेंगे। उन फार्मूलाज में से सबसे पहले जो है वो हमने 3 जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ थी उनको देखते हैं। और सबसे पहले थी वो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट इस फॉर्मूला को हम और भी 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स हम अगर किसी क्वेश्चन में हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर हमें ज़रूरत है तो हम वहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी आइडेंटिटी में से हम अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो स्टूडेंट वो हमारे पास बनेगी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो अगर हमें कहीं पे क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ती है तो हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या अगर हमें
कहीं पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नज़र आए तो उसकी जगह हम साइन स्क्वायर थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आइडेंटिटी थी हमारे पास वो थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स, हम इस आइडेंटिटी को भी यूज़ करेंगे और इस आइडेंटिटी को भी हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे टेंजेंट को शिफ्ट करते हैं दूसरी तरफ तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगा 1 इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में अगर हमें किसी जगह पे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा नज़र आएगा तो उसकी जगह हम 1 भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और जो थर्ड आइडेंटिटी थी हमारे पास वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। एक तो हम इसको इस फॉर्म में भी यूज़ करेंगे और दूसरा स्टूडेंट्स, अगर हम कोटेंजेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये फार्मूला हमारे पास बनेगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो किसी क्वेश्चन में हम कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह 1 भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, दो और इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हमारे पास जो टेंजेंट थीटा है, टेंजेंट थीटा की जगह हम साइन थीटा ओवर कॉस थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और लास्ट पे हमारे पास जो कोटेंजेंट थीटा है, कोटेंजेंट थीटा की जगह हम कॉस थीटा ओवर साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन आइडेंटिटीज़ और इन फार्मूलाज की हेल्प से हम अपने 9.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो दीज फार्मूलाज विल हेल्प अस इन सॉल्विंग एक्सरसाइज 9.4। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।